शायद रामलीला ग्राउंड के ओपन एयर थिएटर के अंदर लोकहित मंच द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके अंदर सुरेंद्र रोमियो, सोनिका सिंह, मुस्कान यादव, विश्वजीत चौधरी ने अपनी परफॉर्मेंस दी। यह लोकहित मंच द्वारा टैलेंट हंट ग्रैंड फाइनल कार्यक्रम था और कलाकारों ने मन मोह लिया। लोकहित मंच के ग्रैंड फाइनल के अंदर बच्चों ने अपनी लाजवाब परफॉर्मेंस दी। इस परफॉर्मेंस को जज करने के लिए पैनलिस्ट में थे सुरेंद्र रोमियो, ए.के. जट्टी, सोनिका सिंह, विश्वजीत चौधरी, मुस्कान यादव और बॉलीवुड कलाकार अरमान अहलावत। आप देखिएगा कि बच्चे किस कदर अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इसके साथ ही मुख्य अतिथि के तौर पर राजीव जैन, जो मुख्यमंत्री के पूर्व यानी कि मीडिया सलाहकार, पहुँचे। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रभारी भी पहुँचे। बच्चे किस कदर अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और इन्हीं में से पैनलिस्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड भी निकालेंगे। बच्चों की लाजवाब परफॉर्मेंस देखने के लायक थी। ओपन एयर थिएटर में गर्म सर्दी में गर्मी का माहौल पैदा कर दिया इन बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस देकर। फिनाले में पहुंचे मौजूद मेहमानों ने सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर अनुग्रहित किया। इस अवसर पर कमल सराफ, माननीय विभाग संचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सचिन जैन, एसएससी बोर्ड के मेंबर, धर्मवीर रतेरिया, प्रधान लोकहित मंच, सुनील दुवन, अशोक कनौजिया व अन्य उनके गणमान्य व्यक्ति जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर, और मुख्य अतिथि के तौर पर राजीव जैन भी पहुंचे और यहाँ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का प्रवीण लोहान ने भी दीप प्रज्वलित किया और अनुग्रहित किया। आइए दिखाते हैं अशोक कनौजिया जी किस कदर दीप प्रज्वलन कर रहे हैं और कलाकारों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। लोकहित मंच कला के क्षेत्र में एक आदरणीय संस्था है। डीएसपी महोदय जो दीप प्रज्वलन कर हौसला अफजाई कर रहे हैं बच्चों का, और इसके साथ ही गणमान्य व्यक्ति आप देख रहे हैं कि नजर आ रहे हैं कि सभी मौजूद मेहमानों के साथ माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं। यह खूबसूरत कार्यक्रम दूसरी मर्तबा शहर के अंदर हो रहा है, जिसे ग्रैंड फाइनल का नाम दिया गया है। हरियाणा के लोकप्रिय कलाकार सुरेंद्र रोमियो, मुस्कान यादव, अरमान अहलावत बॉलीवुड कलाकार, विश्वजीत चौधरी, ए.के. जट्टी, सोनिका सिंह, विनोद गोल्डी, सुभाष फौजी, प्रहलाद फागना, सभी कलाकारों ने माँ सरस्वती की उपासना की। कला की देवी माँ सरस्वती को नतमस्तक होकर कला का वरदान मांगा, क्योंकि ये कला का कार्यक्रम है। ग्रैंड फाइनल सेकंड टाइम हो रहा है लोकहित मंच द्वारा, जो माँ सरस्वती की। मुस्कान यादव आप देख रहे हैं, एक कलाकारा है, परफॉर्मर है और वेब सीरीज़ की आर्टिस्ट है। वहीं अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी माँ सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। आप देख रही हैं कलाकारों की एक लंबी कतार जो माँ सरस्वती के सामने नतमस्तक हो रहे हैं और सिर्फ कला का वरदान मांग रहे हैं। अब निर्णायक मंडल से बात की जो सभी चोटी के कलाकार हैं। सबसे पहले हमने अरमान अहलावत से बात की जो बॉलीवुड कलाकार हैं और एक निर्णायक पैनलिस्ट के रूप में यहाँ पहुँचे हैं। हमने जाना कि उनसे अरमान अहलावत जो कि बॉलीवुड के कलाकार हैं, उनसे पूछा कि कला के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा। वहीं हमने मुस्कान यादव से उनकी मुस्कान के बारे में पूछा कि आप खूबसूरत मुस्कुराती हैं और इतना ही मुस्कुराहट आप अपनी वेब सीरीज़ और फिल्मों में भी देती हैं। उन्होंने कहा कि मेरी मुस्कुराहट पे ही मैं काफ़ी कुछ कर जाती हूँ। हमने उनको मुस्कुराने के लिए कहा और उन्होंने प्रोत्साहित किया कलाकारों को कि यहाँ हास्य कलाकारों की धरा है और यहाँ एक से एक कलाकार उभर कर आता है। उन्होंने वर्षा बुमराह और सिमरन का भी नाम लिया जो इंडिया लेवल पे फेम हुई हैं, और यहाँ पैनलिस्ट के रूप में आई मुस्कान यादव। हमसे काफ़ी देर तक गुफ्तगू करती रही और कला के क्षेत्र में अपनी ऊंचाइयों को बताती रही। वहीं हमने
जाना सुरेंद्र रोमियो से, जो परफॉर्म भी कर रहे थे। हमने थोड़ी देर पहले देखा है कि वो किस कदर परफॉर्म कर रहे थे, अपनी हरियाणवी शैली में बोले कि हरियाणा कलाकारों की धरा है, हमें हमारी हरियाणवी कल्चर को प्रमोट करना है, इसको प्रोत्साहित करना है, और हाँसी में कलाकारों की कोई कमी नहीं है, और मैं यहाँ आकर अत्यंत प्रसन्नचित हुआ हूँ। वहीं हमने सोनिका सिंह से भी जाना। सोनिका सिंह बोली कि आप मेरा नाम नहीं जानते क्या? हमने कहा कि हम आपकी कला के प्रेमी हैं, आपके नाम को क्या जान के करेंगे, क्या आप हमारे चैनल का नाम जानती हैं? हमने रेसिप्रोकेट किया तो नहीं सर, मैं आपके चैनल का नाम नहीं जानती। तो फिर हम आपका नाम कैसे जानेंगे? ऐसे गुफ्तगू हमसे करती रही। सोनिका सिंह एक बहुत नामचीन परफॉर्मर है, और जो निर्णायक मंडल में अपनी भूमिका अदा कर रही थी और वहाँ पैनलिस्ट के साथ बैठी थी। सोनिका सिंह ने स्टेज पे परफॉर्म भी किया। वहीं हमने गजबन पानी न चाली ऐसे संगीतकार और गीतकार विश्वजीत चौधरी से बात की, तो उन्होंने कहा कि मैं दूसरी मर्तबा आ रहा हूँ लोकहित मंच के इस प्लेटफॉर्म पर। मुझे आगे बड़ी अति प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है, और ये नन्हे मुन्ने कलाकारों को देखकर मुझे मेरा बचपन का दिन याद आ रहा है कि मैं कैसे पहले स्टेज पे आया करता था और ऐसे घबराता था, लेकिन आज आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, लोकप्रियता दी है। मैं आप लोगों का, हाँसी वासियों का कायल हूँ, जो मुझे अक्सर यहाँ निमंत्रण देकर बुलाते रहते हैं। लोकहित मंच की उन्होंने प्रशंसा की, क्योंकि वो कलाकारों को प्रमोट करने का काम करते हैं। उन्होंने अपनी जुबान से गजमन पानी न चाली और एक उनका जो आने वाला गीत है वो भी सुनाया, और वो मंच पे परफॉर्म भी करने जा रहे हैं। अब तो वो निर्णायक मंडल की भूमिका में यहाँ पर मौजूद रहे। इन सब कलाकारों के बाद हम एक समाज सेवी से मिले, हर्ष छिकारा से। हर्ष छिकारा जिनका नाम बहुत ऊंचा है और जो समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं, सोनीपत के रहने वाले हैं और अक्सर हाँसी भी आता है। हमने हर एक कलाकार से बार बार पूछा, उन्होंने हाँसी की आवाज़ की प्रशंसा की कि हम आपका चैनल देखते हैं, आप भी कला को प्रमोट करने का काम करते हैं। उन्होंने हमारे एडिटर अजय सैनी के बारे में भी कहा कि आपके अजय सैनी जी ने जो ये पौधा लगाया, आज हाँसी की आवाज़ वट वृक्ष बन के कलाकारों को प्रमोट करने का काम करते हैं, क्योंकि हाँसी की आवाज़ एक ऐसा चैनल है जो वर्सेटाइल प्रोग्राम्स देता रहता है कला के क्षेत्र में भी, हर छोटी बड़ी खबर को यानी कि जनता तक पहुँचाने का। जाने माने समाज सेवी हर्ष छिकारा ने भी अपनी उपस्थिति इस कार्यक्रम में दर्ज करवाई। हाँसी की आवाज़ के एंकर राजीव बंसल ने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मैं समाज सेवा तो करता ही हूँ और निर्धन कन्याओं का विवाह करता हूँ, लेकिन हरियाणवी कलाकारों और अन्य कलाकारों को, छोटे बच्चों को भी प्रमोट करने का काम करता हूँ, जो मेरी अभिरुचि भी है। उन्होंने कहा कि हाँसी आकर मुझे अपना घर लगता है। मैं 5वीं 6ठी बार हाँसी आ रहा हूँ और मुझे लोगों ने इतना प्यार, मोहब्बत और स्नेह दिया है, ताकि मैं इसीलिए छोटा सा प्रोग्राम भी होता है तो मुझे हाँसी खींच लाता है। और इन कलाकारों के बीच में आके और लोकहित मंच द्वारा ये दूसरा ग्रैंड फिनाले है, इस कार्यक्रम में आके मुझे बड़े हर्ष की अनुभूति हो रही है। इन कलाकारों के परफॉर्मेंस देखकर हर्ष छिकारा ने कहा कि मेरा भी बचपन उमड़ने लगा है और ये कलाकार आज इस प्लेटफार्म से एक बड़े प्लेटफार्म पे जाएंगे। हर्ष छिकारा ने लोकहित मंच की भूरी प्रशंसा की और ख़ासकर हाँसी की आवाज़ की चैनल की भी प्रशंसा की कि आपने मुझे बहुत प्रमोट किया है, मेरी छोटी बड़ी खबरें आप दिखाते रहते हैं। ये सभी पैनलिस्ट यहाँ बैठे हम दिखा रहे हैं। वहीं मंच का बखूबी हरियाणवी और हिंदी में लच्छेदार भाषा में मंच संचालन कर रहे नवीन नारू से हमारी बात हुई। मेरा चांद लुका जहाँ से घूंघट की ओट में, इस गाने पे जिन्होंने सपना चौधरी के साथ परफॉर्म किया था। नवीन नारू ने चुटकुलों के साथ उपस्थिति का मन। शीत लहर चल रही है, हर कप कपा देने वाली ठंड है, और जहाँ हाड़ कप कपा देने वाली ठंड है वहाँ गरम गरम चाय की स्टॉल भी लगी है लोकहित मंच के इस आयोजन के अंदर। बप्पी जैन जो है एक पतंग मास्टर हैं और ये चाय मास्टर हैं। देखिएगा कैसे इलायची डाल रहे हैं, नकली है असली है, नकली से पूछेंगे कि दूध में पत्ती है या पानी में दूध है। तो बप्पी जी आइए
जी आप चाय पीने देख लो, चाय काफ़ी अच्छी बनाते हैं। काफ़ी 2-3 सालों से मेरे को कर रहे हैं, जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं। पहले भी इन्होंने क्या हमारे अजय सैनी भी आपके साथ में आते हैं। हाँ जी आती है जी, वो भी आए हुए हैं। कैसी लगती है चाय? अजय सैनी को एक दिन तो कह रहे थे पप्पी जी ने भी चाय में मेरा पानी मिला दिया। ऐसा नहीं है, वो उनका मन चाय का पीने का नहीं होगा। मैंने चाय जितनी कर लो कभी चाय को ताकि आप पी के जानी पड़ेगी। अक्सर देखा गया है कि जब आपके यहाँ से गुजरते हैं तो आप लोगों को कहते हैं कि चाय तो पी के जाना चाहिए। चाय जी, चाय का तो आदमी का चूल्हे तक की दौड़ होती है आदमी की, ये सोच लो जी। चाय का तो एक आदमी का घर प्रेम वर्ग में वाले हैं। धन्यवाद। पप्पी जी की चाय बड़ी मशहूर है। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे एसएससी के मेंबर सचिन जैन साहब और कमल सराफ जी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के विभागीय प्रमुख हैं। उनसे हमने जब बात की तो उन्होंने कहा कि लोकहित मंच एक विशुद्ध यानी कि हमारी भारतीय संस्कृति और हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देती है और समाज सेवा के प्रकल्प लेकर ये समाज सेवा में कार्यरत है। तो मैं इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि लोकहित मंच इसी तरह आगे भी बच्चों को प्रोत्साहित करती रहे और समाज सेवा का कार्य करती रहे। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभागीय प्रमुख कमल सराफ साहब ने कहा। उनके साथ एसएससी के मेंबर सचिन जैन साहब भी थे और धर्मवीर रतेरिया जी, जो कि लोकहित मंच के प्रधान हैं, वो भी उपस्थित रहे। एसएससी के मेंबर सचिन जैन साहब ने कहा कि मैं वर्षों से यानी कि लोकहित मंच की कार्य प्रणाली को देखता आ रहा हूं, जो समाज सेवा में अग्रणीय होकर काम करते हैं। सचिन जैन ने कहा कि लोकहित मंच कला के क्षेत्र में, ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में व अन्य समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत बढ़ चढ़ कर काम करती है और इसके जितने भी सदस्य हैं और इसके प्रधान धर्मवीर रतेरिया जी, प्रवीण बंसल जी और अपने नरेंद्र भ्याना जी, जगमोहन तायल जी व अन्य जितना भी इनका एक समूह है और जितने भी सदस्य हैं निष्काम भावना से कार्य करते हैं। ग्रैंड फिनाले के मुख्य अतिथि के रूप में, मेहमान खसूसी के रूप में मुख्यमंत्री के पूर्व सलाहकार राजीव जैन उपस्थित रहे और तशरीफ फरमा रहे और उनके साथ प्रवीण बंसल, धर्मवीर रतेरिया व अन्य लोकहित मंच के सदस्य भी रहे। जब हमने राजीव जैन साहब जो पूर्व सलाहकार मुख्यमंत्री के रहे और कविता जैन के पति जो कैबिनेट मंत्री रही, तो उनसे जाना कि आप यहाँ आकर कितने खुश होते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँसी मेरा अपना घर है और ऐसे ऐसे कार्यक्रम लोकहित मंच अक्सर करता रहता है जो कला को प्रमोट भी करता है। उन्होंने कहा कि लोकहित मंच कला के साथ साथ सामाजिक कार्य भी करते हैं और मुझे यहाँ एज ए मुख्य अतिथि और मेहमान खसूसी और चीफ गेस्ट आकर अति प्रसन्नता हो रही है और मैं इनको प्रोत्साहित करता हूँ कि ये इसी तरह कला को भी ऊंचाइयों तक लेके जाएं। हरियाणा की कला बड़ी समृद्ध कला है और बड़ी समृद्ध संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है और हरियाणा जो कृष्ण की भूमि रही है, जहां भगवान कृष्ण ने गीता का संदेश दिया था, उसी परंपरा को निर्वहन करने के लिए लोकहित मंच अग्रसर है और मैं इनको सभी इनके सदस्यों को, धर्मवीर रतेरिया जी को व अन्य सदस्यों को मैं साधुवाद देता हूँ और जिन्होंने मुझे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ बुलाया है। उन्होंने कहा कि लोकहित मंच एक ऐसे कलाकारों को प्लेटफॉर्म देता है जो आगे बढ़कर ऊंचाइयों तक जाते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ की 2 बच्चियाँ वर्षा बुमराह जो कि इंडियन आइडल में सुपर मॉम बनी और एक सिमरन जो यानी कि पूरे हरियाणा के अंदर राजनीति के अंदर चैंपियन बनी, उसको भी मैं बधाई देता हूँ। ये सब ऐसे ऐसे मंचों के माध्यम से अपनी कला को ऊंचाइयों तक लेके गए हैं। सभी सदस्यों ने राजीव जैन साहब का खैर मकदम किया। उनके साथ तनुज खुराना थे, धर्मवीर रतेरिया जी, प्रवीण बंसल जी व लोकहित मंच के अन्य सदस्य। उन्होंने हाँसी की आवाज़ के एडिटर अजय सैनी और ब्यूरो चीफ राजीव बंसल की भी प्रशंसा की कि मैं तुम्हारे चैनल के ऊपर कई बार आ चुका हूं और आपका चैनल भी ग्रो कर रहा है और इस तरह के कार्यक्रम आप कवर करते हैं और ये ग्रैंड फिनाले कार्यक्रम आप कवर करने के लिए आए हैं और बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए आए हैं। इस अवसर पर सभी ने राजीव जैन साहब का खैर मकदम किया।
देखिए कार्यक्रम की झलकियाँ कि ये बच्चे जो हैं सज धज कर बैठे हैं और अपनी ट्रम्प का इंतज़ार कर रहे हैं कब इनकी बारी आए। जब हमने धर्मवीर रतेरिया जो कि लोकहित मंच के प्रधान हैं उनसे जाना कि ये उन्होंने कहा कि हम कला के क्षेत्र में भी इसी तरह बच्चों को प्लेटफॉर्म देने का काम करते हैं और हंसी की आवाज़ की भी उन्होंने प्रशंसा की कि भी आप हमारे हर कार्यक्रम को कवर करते हैं। लोकहित मंच के द्वारा निकाले गए कलाकार उच्च कोटि तक ऊपर तक गए हैं। उन्होंने कहा कि विनोद गोल्डी भी हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे हैं और सुभाष फौजी भी और प्रहलाद फघाना जी भी यहाँ पहुंचे हैं और हमने चोटी के कलाकारों को यहाँ पैनलिस्ट के रूप में यहाँ बुलाया है और बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिया है। मैं राजीव बंसल, ब्यूरो चीफ, मेरे एडिटर अजय सैनी के साथ देखिए खूबसूरत ग्रैंड फाइनल की झलकियाँ।